चलिए, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TCC कोचिंग सेंटर जहानाबाद। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग के खास लाइव क्लास अभी चलेगा इंटीजर चैप्टर। इंटीजर चैप्टर पढ़ने के पहले क्या करें, क्या खा कर आना चाहिए जिससे इंटीजर चैप्टर समझ में आए। तो इंटीजर चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको हल्का भोजन करके आना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे मुझे आशा है कि हल्का भोजन करके आए होंगे, क्योंकि भोजन से भी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप भोजन ज़्यादा भारी कर लेते हो, ठीक है, मान लो कोई बच्चा गोलगप्पा बहुत ज़्यादा खा करके आया तो उसको पढ़ने समझने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है ऐसा चीज़ ही है, वो खाने के बाद, अब मैं लाइव नहीं बोल सकता, इसको रिकॉर्ड ऑफ करने के बाद बताऊंगा उसका नुकसान क्या क्या होता है। सबसे पहले इंटीजर चैप्टर, इंटीजर से परिचय आप लोग को मैं जल्द करवा रहा हूँ। अभी इंटीजर है क्या, इंटीजर का नाम इससे पहले कौन कौन बच्चा सुना था? हाथ उठाइए। खाली नाम सुना था, समझ में नहीं, खाली नाम सुना था। अच्छा, अभी तक नहीं तो सुनी? अच्छा, सुनी थी, तुम लोग नहीं सुनी थी, बैठिए। इंटीजर का बहुत सारे बच्चे नाम सुने थे। अच्छा, काम कौन कौन जानता है इंटीजर का? बहुत सारे बच्चे काम भी जानते होंगे। चलिए, अच्छा, एक वो पीछे से काम भी जानता है। क्या काम है इंटीजर का? वेरी गुड। अच्छा, इंटीजर में साइन चेंज होता है, इसलिए इंटीजर का परिचय किया। तो ऐसा तो नहीं है, इंटीजर में साइन चेंज नहीं होता है। आप लोग को वो लड़का जो है आप लोग को क्या कर रहा, गुमराह कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, ताकि उस सबको लगे कि बहुत हार्ड होता है। इधर का उधर, उधर का इधर करने में सबको लगा कि हार्ड होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आप लोग को बस एक क्या बोलते हैं, डरा रहा है। आप लोग बच कर रहिए, चैप्टर कुछ उतना हार्ड है नहीं। इंटीजर चैप्टर में सबसे पहले डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर से जिसको परिचय नहीं है उनको मैं परिचय करवा दूँ। इंटीजर से परिचय कि ये इंटीजर है और ये मेरा मार्कर है, और यहाँ पर पारी हो रही है ना। हो गया ना, यही इंट्रोडक्शन था। फिर से एक बार, ये इंटीजर है और ये हम हैं। और देखिएगा, आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पर पारी हो रही है, देखिए पारी हो रही है ना। चल, और बाहर झगड़ा हो रही है जबरदस्त। चलिए, सब कोई पारी भी बड़ा अजीब चला हुआ है। पारी पारी बोलने भी नहीं आ रहा तो पारी पारी कर रहा है। भाई पार्टी होता है ना कि पारी होता है। चलिए, अब मैं यहाँ पर इंटीजर से सबको परिचय फिर से करवाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मैं हूँ, ये इंटीजर है, ये मैं हूँ, यहाँ पर पारी हो रही है। ठीक है ना, सब। चलिए, इंटीजर है क्या? तो निगेटिव, निगेटिव किसी को समझ में आता है? नहीं समझ में आता होगा किसी किसी बच्चा, छोटा बच्चा को। तो निगेटिव मतलब जैसे कि क्या लिखे हम, क्या लिखे? और 4 के आगे कौन होगा बताओ? 4 का आगे वाला पार्ट, जैसे कि कलम है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये ताला है, ठीक है। ये ताला का आगे वाला पार्ट कौन है बताओ? ये वाला आगे है, ये आगे ताला का पार्ट है। ताला तो ऐसे रहता है ना, बहुत सारे घर में ऐसे ही ताला रहता है। ऐसे ऐसे रहेगा, कभी तो खुला हुआ रहेगा, तब तो चोर आसानी से घुस जाएगा जी। ऐसा तो होता नहीं है ना। के बारे में, तो इस ताला का आगे वाला पार्ट ये है, ठीक है, और इस ताला का पीछे वाला पार्ट ये है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से इस नंबर में आगे वाला पार्ट ई है, ठीक है ना, आई पीछे वाला पार्ट है। समझ में आया? यस सर। इन नंबर के कोई बोलेगा आगे तो इधर, पीछे उधर। बहुत सारे लोग नंबर के आगे तो कहेगा कि आगे ही है, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन अब आपको पता चल गया नंबर के आगे पीछे। तो हम बता रहे थे तुम लोगों को कि निगेटिव किसको कहेंगे, है ना, और पॉजिटिव किसको कहेंगे। तो अगर कोई नंबर है 3, इसका बताओ आगे कौन पार्ट है, बताओ आगे वाला, और पीछे
तो निगेटिव किसको कहेंगे? तो अगर आगे घटाव का साइन दे दे, ठीक है, ये नंबर है, इसका आगे घटाव अगर लिख दिए तो ये निगेटिव बन जाता है। क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। और अगर आगे पॉजिटिव अगर दे, प्लस दे दें, जोड़ के साइन दे दें, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? yes, तो पारी यहाँ पर देख रहे, पता नहीं क्या चीज बोलता है, हमको तो दिमाग में घूम रहा था। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई बोलेगा निगेटिव और पॉजिटिव पहचानने के लिए, तो आप अब आगे वाला पार्ट याद रखना, ठीक है? अब आगे वाला और पीछे वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इंटीजर समझ लीजिए क्या है। निगेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो VE और माइनस दे दिए, ये निगेटिव हो गया। और पॉजिटिव को ऐसे, ठीक है ना? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इंटीजर कहते हैं। निगेटिव समझ में आया ना? यस सर। पॉजिटिव भी समझ में आया? यस सर। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव वाला नंबर को बीच में, उसके बीच में जीरो को भी लिख दें, ठीक है, तो वही इंटीजर कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, ठीक है ना? yes, यानी कि इसका मतलब क्या, डिफिनेशन से समझ में नहीं आएगा तो लोग को इंटीजर क्या है। इंटीजर कहते हैं किसको? तो निगेटिव वाला को, पॉजिटिव वाला को और जीरो, इस सब को क्या कहते हैं? इंटीजर। समझ में आ गया ना? yes, इंटीजर किसको बोलेंगे? निगेटिव वाला को, पॉजिटिव वाला को और जीरो वाला को। जीरो, ये तीनों को इंटीजर कहते हैं। अब समझ में आ गया इंटीजर? yes, अब कोई पूछेगा तुमसे कि -5 क्या है, इंटीजर है कि नहीं? -5 क्या है, इंटीजर है कि नहीं? yes, क्योंकि हम बताएं निगेटिव वाला को, पॉजिटिव वाला को, जीरो वाला को। 6 इंटीजर है कि नहीं? no, सर। 6 इंटीजर है? नहीं है। तो लोग को लगा 6 इंटीजर है? नहीं है। क्यों नहीं है? आगे माइनस का चिन्ह नहीं है। माइनस का चिन्ह कहाँ है? तू लोग भी बेवकूफ बना रहा है क्या जी? अच्छा, क्या चीज रहता तो तुम इंटीजर कह देती, माइनस रहता तब, ठीक है? माइनस या प्लस दोनों से कोई रहता तो इंटीजर कह देती ना। चलो, तो एक मजाक की बात बता रहा हूँ, बैठना भी नहीं, पर कहेंगे बैठने के लिए तरह बैठेगी। एक मजाक की बात बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर के आगे प्लस छिप जाता है, ठीक है? अब एगो लुक्का छिपी खेली है, किसी को धप्पा, है ना? तो भाई, तो ये लुक्का छिपी खेलता है प्लस वाला। अब प्लस वाला लुक्का छिपी खेलेगा, अगर नहीं पकड़ेगा तब तो धप्पा मार देगा, मतलब आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है? तो ये इंटीजर है, अब पता चल गया ना? क्यों है? क्योंकि इसके साथ प्लस छिपा हुआ है। और कभी भी किसी भी नंबर के साथ प्लस साइन मत लिखना। आगे उसका प्लस साइन नहीं लिखाता है, पीछे लिखा सकता है। 6 + 3 नहीं लिखाएगा। अब तो बताओ, 3 का चिन्ह क्या चाहिए बताओ? इसमें 3 का चिन्ह क्या है? आगे चिन्ह रहता है, 3 के आगे प्लस है, 6 के आगे प्लस। बैठिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव वाला भी, पॉजिटिव वाला भी और जीरो भी, ये सब इंटीजर है। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो आप जाइएगा और वीडियो देखिएगा फिर से, है ना, रोक करके। इसलिए मैं बनाता हूँ कि आप लोग यही क्लास वाला जा करके, जिसको नहीं समझ में आया घर पर भी जाकर देख ले, ताकि उसको एकदम बढ़िया से, और स्पीड कम करके, स्पीड कम करने वाला जाता है ना यूट्यूब पे। और मैं बहुत सारा वीडियो अब डाल रहा हूँ डेली, इसका फ़ायदा भी मुझे हो रहा है ना, बहुत फ़ायदा हो रहा है।
ठीक है, कुछ दिन में करोड़पति में एसी लगाएंगे, है ना, यूट्यूब वाला जो हो जाएगा ना बहुत बड़ा, तो इसमें एसी लगाना है। देखिए कहाँ पर लगाएंगे आपको तुरंत बता रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैं इसको पूछताछ के लिए अब तैयार कर लिया हूँ। देखना पूछताछ के लिए कौन कौन बच्चा रेडी है, देखना। हाँ एक चलो जी वहाँ से पीछे, उसके बाद आगे वाली, ठीक है, उसके बाद बगल वाली, और उसके बाद आगे वाली, उसके बाद बगल वाली। समझ में आ रहा ना? ऐसे करके हम लोग पूछेंगे। बाबू तुम बताओ, जीरो इंटीजर है कि नहीं? अच्छा इंटीजर है, तब पक्का ना, धोखा नहीं ना देगा जीरो, एकदम हिम्मत के साथ बोल रहा है ना। चलिए, लड़का पूरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। जीरो का चिन्ह कौन सी है? जीरो का चिन्ह क्या है? साइन, साइन क्या है? साइन के प्रकार के होता है जी? दो प्रकार के, प्लस और माइनस। तो बताओ इसका साइन क्या है? जीरो का साइन क्या है? क्या बाबू? प्लस। कुछ नहीं है तो वाह, कल ही परसों चला है जी। क्या साइन है? जीरो का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं रहता तो क्या कहते हैं उसको? इंटीजर। कुछ साइन रहेगा तो इंटीजर। अच्छा, तीन का साइन क्या है? तीन का साइन क्या है? जल्दी से बोलो इधर। प्लस। क्यों? प्लस छिपा हुआ रहता है। तो इसका क्या साइन है? प्लस। तुम बताओ क्या साइन है इसका? कुछ नहीं। इसका क्या साइन है? प्लस। और इसका कुछ नहीं। चलिए बैठिए, बैठिए। जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो ना ही प्लस में और ना ही माइनस में। तो जीरो का कोई साइन नहीं होता, याद रखना। कितनों कोई फुसला करके आपसे कहे कि जीरो का साइन क्या होगा, तो एकदम कभी भी मत बताना, ठीक है। जीरो का साइन क्या होगा ये भगवान भी नहीं जानते, लेकिन इसी के लिए चल रहा है, बहुत एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है कि जीरो का क्या साइन होना चाहिए। सब कोई सस्पेंस में है, ठीक है, सब लोग सस्पेंस में है भाई। आगे मैं बताऊंगा कि जीरो का क्या होगा। चलिए, तो तीन का साइन हो गया प्लस, पक्का सब कोई समझ गया। अब मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। पॉजिटिव और निगेटिव भी समझ गया। साइन कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। साइन किधर रहता है? आगे, आगे, आगे और पीछे। आगे, आगे को लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। साइन किधर रहता है? लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। चलिए, साइन लेफ्ट साइड रहता है। अब इंटीजर कहेंगे किसको? इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। जल्दी उतारिए। आपको नंबर लाइन का मतलब बस एक ही चिन्ह होना चाहिए। देखो, नंबर और लाइन। नंबर मतलब नंबर, और लाइन जिसका दो एंड पॉइंट नहीं हो, दोनों क्लोज हो दोनों तरफ से, तो ही लाइन होता है। लाइन सेगमेंट ये ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ाना है। लाइन किसको बोलते हैं? तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट। ये वाला लाइन सेगमेंट है, ऐसा रहेगा तब। और एक तरफ बंद रहेगा तो ये रे कहलाता है, ठीक है। ये सब आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। तो लाइन मतलब दोनों तरफ से क्लोज, और नंबर मतलब नंबर। तो इंटीजर का अगर नंबर लाइन है तो देख लो, जीरो जो होता है कोई साइन नहीं होता जीरो का, इसलिए जीरो बीच में रहता है। देख लो बढ़िया से देखना। और जीरो के इधर साइड में
जीरो के पीछे प्लस प्लस रहेगा सब, और जीरो के इधर आगे माइनस वाला रहेगा। ठीक है ना? आगे तो आप समझते हैं ना, आगे इधर होता है और उधर पीछे, इधर लेफ्ट उधर राइट। अब जीरो के बाद इधर चलेगा, जीरो के बाद क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 इधर यही है नंबर लाइन। नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए लाइन पर। समझ में आ रहा? यस सर। अब यहाँ पर देखो, नंबर जीरो के आगे जीरो से छोटा और जीरो के पीछे जीरो से बड़ा, जीरो से एक ही बड़ा है। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो सब बड़ा होते जाएगा। देख रहे हैं ना? यस सर। सब एक दूसरे से बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा। वही अगर इधर बात करें तो छोटा होते जा रहा है। जीरो से बड़ा और छोटा देख लीजिए, देख रहे हैं ना? तो छोटा और बड़ा पहचानना आपको बहुत जरूरी है। पहला रूल लिखवा रहे हैं हम कि ऑल, क्या लिखे हम बता दो? ऑल निगेटिव नंबर या इंटीजर, इंटीजर है तो इंटीजर ही लिखेंगे। ऑल निगेटिव इंटीजर्स इज स्मॉलर देन जीरो। जितना भी निगेटिव है, निगेटिव मतलब बताया था ना, माइनस लगल रहेगा। yes, आगे जितना भी माइनस लगल वाला सब जीरो से छोटा होता है। यहाँ जीरो इससे सब छोटा है। ठीक है? yes, और ऑल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से ये जितना भी प्लस में है, जिसके साथ कुछ साइन नहीं लिखल है, वो प्लस में है ना? yes, और वो हमेशा बड़ा रहेगा जीरो से, और जिसके साथ माइनस साइन है वो जीरो से छोटा रहेगा। ठीक है? समझ में आ गया? yes, चलिए, अगर कोई अब पूछे आपसे कि जीरो बड़ा है कि -100, जल्दी बोलो। जीरो। ठीक है? -4 बड़ा है कि, अब खड़ा करके पूछने देगा हमको, है ना? कोई बोलेगा नहीं बीच में, जो बोलेगा समझो। बताओ तुम दोनों में कौन बड़ा है? -4 बड़ा कि -5? -5। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। वाह वाह रे वाह। तुम बताओ, -4 बड़ा कि -5? -5। बहुत सुंदर, बैठिए। चलो तुम बताओ, रिया रानी नाम बोल दिए हैं? क्यों? ना? तुमको बड़ा दिख गया, हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलना चाह रही है। यस, एक्सप्लेन इट, बोलो। हैं? -5 से -4 बड़ा है। क्यों? हम तो पूछ रहे हैं भाई कि क्यों। बताओ। नहीं बताया तो ऐसी तुक्का मार रही। बैठ, तुम बता, जल्दी बोलो। अरे -4 बड़ा है कि -5? -4। क्यों? हाँ? बैठो, चलो तुम बताओ रे, क्यों? सर क्योंकि वह
दोनों माइनस में है, तो कौन बड़ा है? माइनस वाला पहले जो रहता है वही बड़ा रहता है सर, और जो प्लस में रहता है जो बड़ा रहता है वही सबसे प्लस में जो बड़ा रहता है वही बड़ा होता है, और माइनस में जो पहले होता है वो बड़ा होता है। अजीब अब तर्क दिए, बैठिए तुम बताओ। -5 बड़ा है, तुम बताओ -4, क्यों? क्योंकि -4 बड़ा है और -5 छोटा है। अच्छा तो क्यों छोटा है? अगर तुमको पूछेगा कि दोनों में कौन छोटा बड़ा है तो कैसे आंसर देगी? तो 3 को तो आंसर होगा ना, होना चाहिए ना, क्यों? All negative integers are smallest than 0. हाँ तो ये तो बात सही है, तो 0 से हम थोड़े पूछ रहे हैं, हम 0 से दोनों निगेटिव हैं। सर 4 के आगे माइनस तो लगा हुआ है, पर 0 से जो इधर निगेटिव होता है उसमें 4 ये बड़ा है, क्योंकि एक तो ऐसे करके। अच्छा अच्छा वाह भाई, तुम बोलो जी। सर हाँ सर -4 बड़ा। सलोनी नाम है ना? यस सर। अच्छा हाँ चलो बोलो, क्यों? सर क्योंकि 0 के बाद जो नेगेटिव होता है, जो सबसे बड़ा अंक वही सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा अंक वही सबसे बड़ा होता है। तो और एकदम बैठो, प्रोफेसर जैसा समझा दी तुमको, है ना, कुछ समझाई बेचारी। चलो तुम बोली तो बोलवे ना करेगी, देखना। हाँ सर 0 के पहले जो रहता है वो बड़ा रहता है और छोटा हो जाता है। चलो बोल दी, जोरदार ताली बजाइए, बोल दी, चलिए बजाइए, ताली बजाइए। वाह वाह वाह, बोल दी कैसे, तो डर गई तो। अच्छा तो तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, बोलो। सर पीछे से अंक जोड़ा जाता है तो उसके जो अंक रहता है वो छोटा रहता है, उसके बाद जो रहता है वो बड़ा रहता है, इसी चलते वो -4 बड़ा है। चलिए अंक और गुण अंक कुछ भी बोल दी, बैठिए, चलिए बैठ जाइए, बैठते जाइए। हाँ तुम बोलो जी, तुमको लग रहा है कि हमसे ना पूछे हैं सर, यानी हमको आता है, तुम भी बता दो सर। सर -4 बड़ा है, क्योंकि जो सर आप बताए थे कि -4 -5 से पहले तो आता है, लेकिन 0 के जो बाद डिजिट होता है वही बड़ा होता है। सर -5 के पहले जो -4 आता है ना, तो 0 के पहले -4 आता है, इससे 0 के पहले -4 आता है। यस सर। तो 0 के पहले जो आएगा, तो 0 के पहले, यस सर, बाद में 0 के बाद, सर 0 लेफ्ट के साइड। पहले तो ही है ना, तो 0 के पहले जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। इसका कहने का मतलब था, समझ कालिदास बोल रहे हैं कि लड़की कहना चाहती है कि 0 के पहले जो आएगा सबसे पहले वो सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पर 0 के पहले देखो -4 और -5 है, -5 लिख देते हैं, समझिएगा। तो 0 के पहले -4 है, उसके बाद -5 है, तो जो पहले आएगा वही बड़ा होगा, समझा। 0 के पहले जो आएगा, ठीक है। अगर कोई बोला तुमसे -50 और -60 दोनों में कौन बड़ा है? क्योंकि 0 से जब काउंटिंग हम लिखेंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 -49 -50 तब 60, यानी पहले कौन आया? 0 से पहले कौन आया? -50, तब ना -60, इसलिए -60 छोटा। यहाँ पर भी देखिए 0 के पहले -1 के पहले -2, इसके पहले आया 0 के पहले तो -1 आया, उसके बाद -2 आया, तो -2 छोटा हो जाएगा। जो बाद में आएगा वो छोटा पहले होगा 0 के, सबसे पहले बेटा जाए 0 से, है ना, लेफ्ट साइड में 0 से सबसे पहले बेटा आ जाए तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0 रख करके देखेंगे कि पहले कौन बेटा आएगा, पहले रास्ता में कौन मिलेगा। अगर इधर से चले तो पहले रास्ता में 50 मिलेगा कि 60 मिलेगा, बताओ। 50। और पहले रास्ता में 4 मिलेगा कि 5 मिलेगा? 4। इधर रास्ता में चलेंगे तो पहले 4 उसके बाद 5, लेकिन इधर रास्ता में पहले 4
इधर रास्ता में पहले 4 उसके बाद 5, तो ठीक है, लेकिन इधर भी रास्ता में पहले 4 ही मिल रहा, अब उसके बाद 5 मिल रहा, तो निगेटिव तरफ उल्टा हो जाएगा। जो पहले मिलेगा वो बड़ा, और इधर साइड में जो पहले मिलेगा वो छोटा। इधर साइड में बढ़ेंगे तो देखो पहले मिला 2 और उसके बाद मिला 3, तो 2 बड़ा और 3 छोटा। लेकिन इधर साइड में पहले मिला 4 उसके बाद 5, तो 4 तीन बड़ा है। अच्छा 3 बड़ा है। यस सर। किससे? 2 से। अच्छा, तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि पहले मिला 2 अब उसके बाद मिला 3, तो 2 हो गया छोटा और 3 बड़ा। बाद में आया इधर साइड में, बाद में आया जो बड़ा, और इधर साइड में पहले आया जो बड़ा। पहले आया 4 -4 और बाद में आया -5, है ना? तो पहले कौन बड़ा? -4। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस तरह से अपने खिदमत और अपने बाकायदे आपने अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए आपने सभी को तसल्लुफ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए, तशरीफ़ लाइए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ा और छोटा पहचानने के लिए आपको आ चुका है, टेस्ट में आएगा बड़ा छोटा पहचानने के लिए, तो आप लोग बढ़िया से उसका खिदमत कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा, है ना, अभिनंदन कीजिएगा। नंबर लाइन सबको समझ में आ गया? नंबर लाइन अगर कोई कहेगा तो आप नंबर लाइन को बढ़िया से सिखा दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखिए इधर कोई आपसे पूछे कि 0 और 6 के बीच में कौन कौन इंटीजर होगा, आपको बीच वाला नहीं छोड़ेगा कोई। 0 और 6 के बीच में कौन कौन इंटीजर होगा, तो 1 6 तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 और 4 लिख, 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 0 और 6 के बीच में 1 से लेकर के 5 तक होगा, राइट? उस तरह पूछेगा कोई, आप लोग बताइए कि -5 और 0 के बीच में कौन कौन इंटीजर होगा, जल्दी बताओ। कौन कौन होगा? -5 और -5 और 0 के बीच में, तो -5 फिर कैसे हो जाएगा बीच में पूरा? और -0। कितना फुसला के कोई कहे कि 0 के साइन बता दो, है ना, ई देंगे वो देंगे, गुड़िया देंगे, खिलौना देंगे, ठीक है, कुछ भी देंगे, नहीं हिलना है एकदम। किसी प्रकार के किसी भी प्रलोभन का शिकार नहीं होना है। 0 का कोई साइन नहीं होता है, एकदम स्पष्ट दिमाग में बैठा लेना। तुम बैठा ली? पक्का? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग को लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, इसलिए आज भर का क्लास जो है अभी ऐसे ही चलेगा। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसमें आपको यही परिचय बस कराना था कि इंटीजर है क्या। तो निगेटिव, पॉजिटिव और 0 यही इंटीजर होता है। क्लियर हो गया? 0 हमेशा निगेटिव से बड़ा, 0 हमेशा पॉजिटिव से छोटा, ठीक है। 0 से जो सबसे पहले भेटाएगा वो निगेटिव में सबसे बड़ा होगा, 0 से सबसे बाद में जो भेटाएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। 0 के बाद में भेटाएगा वो सबसे बड़ा होगा, 0 के बाद पहले, इधर वाला बाद है आफ्टर, और इधर बिफोर, बीच में 0 न्यूट्रल, 0 का कोई साइन नहीं। अब हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको उतारना चाहिए, जिनको उतारना है वो तो जल्दी जल्दी जान रहे हैं, सब उतार ही रहे होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं इधर लिख रहा हूँ। चलिए, 5 - 7, 5, इसको पढ़े कैसे देख लो, पढ़ो। 5 - 2 ये क्या है? इंटीजर्स है, ग्रुप ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स बोल दिए तो, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटा कि बड़ा?
छोटा। और डिसेंडिंग में सबसे पहले असेंडिंग में ए से शुरू होता है तो ए पहला लेटर है, डिसेंडिंग में डी से शुरू होता है तो डी बड़ा लेटर है। डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा और असेंडिंग में छोटा से बड़ा। तो पहले असेंडिंग लिख लेते हैं। तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा, बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? तू लोग बताओ, बढ़िया से बताओ। 5 है, देखो क्या है, 5 -7 -2 0 और 8। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? -5। मूर्खानंद, हम अभी बताए थे 0 से पहले 5, पहले -2 आएगा ना, और फिर -7 आएगा ना, अब 5 तो प्लस में है ना, तो सबसे छोटा कौन आया? -7। उसके बाद असेंडिंग में ऐसे के तरफ, असेंडिंग में उधर मुंह खुला रहेगा और डिसेंडिंग में इधर तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद छोटा कौन है? उसके बाद ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब बात करें डिसेंडिंग का। सबसे पहले बड़ा कौन है? बड़ा उसके बाद बोलो, फिर लास्ट में ना -7। कौन तो बोला शुरू में -7? एक से एक मतलब मैथमेटिशियन बैठा हुआ है। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब अगला एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 4A का तीसरा से आपको बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सब कोई, एक एक क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्क द फ्लोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए। पहला -5, इस तरह से इंटीजर बना लेना, -5 इधर है, यहाँ पर ऐसे कर देना। इस तरह से नंबर लाइन एक बना लेना है, और जितना कहेगा इंडिकेट करने के लिए उतना को इंडिकेट कर देना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा -2 को, तो -2 को मार्क दे देना। -2 किधर है? इधर हो गया, समझा? तीसरा किताब खरीद ली क्या? अरे सवाल खरीदी कब? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। अब वो बोला भुला गया, मैथ स्टेप है, चलो बहुत अच्छा किया, वाह। उसका 0 कहेगा इंडिकेट करने के लिए। 0 किधर है? बीच में, यही है ना। मार्क कर देंगे, मार्क कर देंगे, चलिए हो गया। मार्क नहीं कर देंगे, मार्क कर देंगे, राइट? चलिए उसका चौथा, व्हिच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा है और कौन छोटा है? आप लोग को अभी बताया गया इतना बढ़िया से, तो बताओ, तुम बताओ खड़ा होकर के, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बताओ 0 बड़ा है कि -2? बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, बहुत सुंदर। अगला 5वां नंबर कहता है कि कौन छोटा है। छोटा पहचानना है, देख रहे हैं ना? तो छोटा पहचान लीजिए, मुझे पता है आप लोग को। अरे बहुत अच्छा। अब 6ठा नंबर तो वही बताए थे कि इंटीजर बताना है दोनों के बीच में। 7वां नंबर में ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, या बराबर होगा तो बराबर का साइन, जो भी होगा। 8वां नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और 9वां नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। 10वां नंबर को नंबर लाइन पर जोड़ करके दिखाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आज इंटीजर का सम आज इम्पोर्टेंट रहेगा, बेचारा को कुछ मिलेगा लाभ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 0 दे दिए, और क्वेश्चन में देखा 10वां का दूसरा में क्या क्या है, 5 और -6 है। तो नंबर लाइन में 5 पॉजिटिव तरफ और -6 कर लेना है। तो -1 -3 -4 5 ही तक न था, कितना तक? इधर 1 2 3 4 5 ही तक है ना। अगर क्वेश्चन में मोर कहेगा, देख लो, या लेस कहेगा, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है,
5 मोर देन -6। देख रहे हैं ना? तो ये मोर देन कहेगा, हम लोग ऐसे बढ़ेंगे, इधर से बढ़ेंगे, इधर तरफ जाएंगे, मोर क्या कहता है, ये मोर वाला है, इधर मोर रहता है, ऐसे बढ़ेंगे तो मोर, ऐसे बढ़ेंगे तो लेस। लेज नहीं, उस चिप्सवा नहीं जो चिप्सवा खा खा के फेंक दिया सब, है ना? मोर और लेस, लेस मैंने घटना, ऐसे जाएंगे तो घट रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन में लिखा 5 मोर देन, 5 को बढ़ाइए, कौन वाला से? -6। तो देखो मोर देन के बाद जो रहेगा उसी पर कलम चढ़ाएंगे, यहाँ पर कलम चढ़ा लिए। देखो मोर देन, अगर मोर देन में या लेस देन कुछ भी रहे, लास्ट में जो है उसी पर कलम चढ़ा दिए। और कितना मोर देन बोला? 5। यहाँ से 5 मोर देन ऐसे चलना है, तो चलो 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, 4 मोर, 5। ठीक है ना? कितना है आंसर? -1। ठीक है, समझ में आया सबको? 5 मोर देन -6, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 मोर देन तो -1 आएगा आंसर। ठीक है, अगर कहता चौथा 2 लेस देन -3, देखो 2 लेस देन -3 ऐसे कहता, तो 2 घटाओ -3 से, तो -3 पर कलम रखेंगे, और घटाना है तो ऐसे चलेंगे, इधर से घटाना है ना? 1 क्या आएगा? -5। दोनों उतार लीजिए। इसको उतार लिए ना? चलिए तो होमवर्क बना के आ जाना है। कल 12 का है वो देख लो। देखो -9, और ये ऐसे ऐसे इसको मोड कहते हैं। मोड है, मोड नहीं, मोड। मोड का काम है कि मोड अगर हटा दीजिएगा ना, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। मोड हटाने का मतलब ये वाला लाइनवा दोनों हटा दीजिएगा तो प्लस में हो जाता है, माइनस से। अगर प्लस में रहता था नहीं, प्लस में रहता तो प्लस से हो जाता। मोड का मतलब माइनस को खाली प्लस में कर देना है हटा करके, बाकी सब वही काम। तो आज बस इतना ही। एक्सरसाइज 4A बनाकर सभी बच्चों को आना है। और कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल होगा सिंप्लीफिकेशन। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मैथ्स बनाते रहिए। और मिलेंगे हम कल आप लोग से एक बार फिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।